अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर मैं आप लोगों को ई कैट के टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि इन लास्ट डेज के अंदर आप लोगों ने कैसे इसको रिवीजन करनी है और किस तरह से आपने ई कैट के टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। इससे पहले हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें क्योंकि कल आप लोगों के साथ इंशाल्लाह मैं यानी ई कैट से एक दिन पहले फुल लेंथ एक पेपर शेयर करूंगा जिसमें तकरीबन 70 to 80% ई कैट के पास पेपर के क्वेश्चन ही होंगे। तो वो जो उसका टेस्ट का लिंक होगा और पासवर्ड होगा वो हमारे व्हाट्सएप चैनल के अंदर शेयर कर दिया जाएगा। इस व्हाट्सएप चैनल का लिंक आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, आप लोगों को मिल जाएगा, उसके थ्रू आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों ने पैनिक नहीं होना, जो चीज़ें आपको आती हैं उनको अच्छे तरीके से अभी रिवाइज़ कर लेंगे, जो भी 1 दिन बचा है, 1-2 दिन। अब इसमें रिवीजन का भी तरीका ये होता है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप रिवाइज़ करें क्योंकि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं जिनमें से ज़्यादा पूछा जाता है। अब वो आपको कैसे पता चलेंगे, इसी वीडियो में मैं एंड स्क्रीन लगा दूँगा, आपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तमाम सब्जेक्ट्स के देख लेने हैं और पास्ट पेपर्स का ज़रूर रिव्यू करें आप लोग। हमारी वेबसाइट से भी आपको पास पेपर्स मिल जाएँगे passpk.com। और दूसरा आप लोग ये जो आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर इधर नज़र आ रहा है, इस पे भी राब्ता करके आप लोग पास पेपर्स के बारे में डिटेल्स ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों ने जो आप रात को फ़र्ज़ करें कि सुबह आपका ई कैट का टेस्ट है तो रात आपकी नींद पूरी होनी चाहिए क्योंकि जो स्लीप है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपकी नींद पूरी होगी तो ऑटोमेटिकली आप टेस्ट में अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे, आपका माइंड अच्छी वर्किंग करेगा। उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट आपने ज़रूर करके जाना है क्योंकि आपने अपने माइंड को अगर फ्यूल दिया होगा ब्रेन को तो वो अच्छे तरीके से काम करेगा, तो ब्रेकफ़ास्ट लाज़मी आपने करके जाना है। अब टेस्ट में आप लोगों ने टाइम बड़ा इफ़ेक्टिवली मैनेज करना है। एक मेन इसमें ट्रिक यही होता है कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो उस पे 5-6 एमसीक्यूज़ का टाइम नहीं ज़ाया कर देना, बल्कि आपने उसको स्किप करके आगे चले जाना है। पहले पहले राउंड में आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो अटेम्प्ट करते जाएँ। उसके बाद फिर दूसरे राउंड में जो नहीं आएँगे उनको आप लोगों ने देख लेना है। एक क्वेश्चन को पकड़ के उस पे बैठ नहीं जाना आप लोगों ने। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोगों ने क्वेश्चंस को बड़ा केयरफुली पढ़ना है। अब बच्चे बड़े रश में होते हैं, वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते नहीं, डायरेक्ट आंसर पे जा रहे होते हैं। याद रखें, अगर आपने क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ के समझ लिया 80% आपका एमसीक्यूज वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट बड़ी केयरफुली पढ़नी है कि वो पूछ क्या रहा है। उसके बाद अगर आपको कोई नई क्वेश्चंस आता तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन में जाएं, कुछ आपको पता चल जाएगा कि ये 1-2 ऑप्शन तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं एलिमिनेशन मेथड से करने से कि आप जो राइट आंसर है उस तक पहुंच सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप 2 आंसर्स के अंदर स्टक कर गए हैं तो कोशिश करें कि जो पहली दफ़ा आपको गेस हुआ था आंसर, ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वही राइट होता है, तो उसके साथ आप जा सकते हैं, मतलब उस ऑप्शंस को टिक कर सकते हैं। बाकी टेस्ट के अंदर आप लोगों ने फुल फोकस्ड रहना है, अपने एग्जाम के ऊपर फुल फोकस करना है, पैनिक नहीं होना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार चीज़, और जो क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ उन पे मेन फोकस रखना है, जो नहीं आ रहा उसको लेके नहीं बैठ जाना। तो ये इंशाल्लाह आप लोग इस तरीके से टेस्ट करेंगे तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी आप लोगों ने अपने पे ट्रस्ट रखना है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपने टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। बाकी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में भी आपको ढेर सारा मटेरियल मिल जाएगा। अभी हमने हाफ ऑफ बुक के वन शॉट लेक्चर्स अपलोड किए थे। मजीद अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो उसके रिलेटेड भी आप लोगों को गाइड कर दिया जाएगा। बाकी हमारा नस्ट NET 3-4 के लिए हमारा बड़ा कंप्रीहेंसिव बैचेज होते हैं जिसके अंदर आप लोगों को टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया जाता है। इसमें नस्ट है, फास्ट, प्यास, जीकी जैसी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, तो आप हमारे बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप हमारे बैचेज की भी तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।